हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मिस्ट्री टीवी एक खोज। दोस्तों, आज हम आपको भूटान देश से संबंधित कुछ अनसुने तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जब भी बात घूमने फिरने की आती है तो सबसे पहले ऐसी जगह को लिस्ट में शामिल किया जाता है जो कि अपने आप में ही बहुत सारी प्राकृतिक खूबसूरती समेटे हुए रहती है। वैसे तो आपको ढूंढने पर दुनिया भर में बहुत सारी जगह मिल जाएंगी, लेकिन आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं उसकी पहचान सबसे अलग है। यह देश बाहरी दुनिया के लिए एक पहेली की तरह है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जिस देश के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम भूटान है। भूटान हमारे इंडिया का पड़ोसी देश है। यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें पेड़ पौधों से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। भूटान की खूबसूरती क्यों सबसे अलग है, यहाँ का खाना क्यों सबको इतना पसंद आता है, और सबसे बड़ी बात कि आखिर यहाँ के लोग इतने दिलदार कैसे हैं, आज हम आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को भी ले चलते हैं भूटान के इस खूबसूरत सफ़र पर। दोस्तों, भूटान वैसे तो बहुत छोटा देश है। यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 9 लाख के करीब है, लेकिन छोटा होने के बावजूद भी यह देश कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। दुनिया के सबसे खुश देशों में से एक भूटान भी है। यहाँ पर विकास का अर्थ खुशियाँ ही हैं। वैसे तो भूटान को दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुशहाल जीवन व्यतीत करते हैं। भूटान एक ऐसा देश है जहाँ पर एक भी भिखारी नहीं है और न ही यहाँ पर कोई बेघर है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को टीवी, इंटरनेट, रेडियो किसी की भी परवाह नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग एकदम सादा जीवन व्यतीत करते हैं। भूटान में टीवी, इंटरनेट को साल 1999 में इजाज़त दी गई। भूटान की एक सीमा पर चीन और दूसरी सीमा पर भारत और तिब्बत है। हिमालय की गोद में बसे हुए भूटान की राजधानी को थिम्फू कहा जाता है, जबकि इसकी फाइनेंशियल सिटी फुनशोलिंग है। भूटान की कुल आबादी में 76% बुद्धिस्ट और बाकी 24% हिंदू हैं। भूटान हिमालय की गोद में बसा होने के कारण यहाँ पर चारों तरफ आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आएंगी। लेकिन जब आप भूटान जाएंगे तो आपको वहाँ के लोगों की क्रिएटिविटी देखकर बहुत हैरानी होगी, क्योंकि यहाँ पर आर्किटेक्चर बहुत ही ज़बरदस्त है और पहाड़ियों से देखने पर आपको एक से एक खूबसूरत किले नज़र आएंगे। दोस्तों, अगर आपको घूमने का शौक़ है तो आपको बता दें कि यहाँ पर होटल भी बहुत कमाल के होते हैं। पहाड़ पे बने होटल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। भूटान के लोग पेड़ों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और यह लोग अपने पर्यावरण को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। इसलिए यहाँ पर पेड़ लगाना बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है, जिसके चलते भूटान ने साल 2015 में 1 घंटे में 50,000 पेड़ लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया था। इसके अलावा यहाँ के राजा को पुत्र की प्राप्ति होने की खुशी में यहाँ के लोगों ने पूरे देश में 1,08,000 पौधे लगाकर खुशियाँ मनाई थी। खुशियों को इस तरह से मनाने का तरीका दोस्तों आप लोगों ने आज तक नहीं देखा होगा, इसलिए हमारे देश भारत के लोगों को भी इनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। भूटान के कानून के मुताबिक यहाँ के 60% हिस्से में जंगल होने ही चाहिए। अभी भी भूटान का 70% हिस्सा पेड़ों से घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर लुप्त होने वाले किसी भी जानवर की हत्या करने पर उस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। भूटान में प्लास्टिक की थैलियों को 1999 से ही बैन कर दिया गया था। यहाँ पर तंबाकू पूरी तरह से गैर कानूनी है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए भूटान ने सदियों तक विश्व से संबंध नहीं बनाए। 1970 में पहली बार विदेशी सैलानियों को यहाँ पर आने की इजाज़त दी गई थी। कमाल के प्राकृतिक दृश्य, शानदार संस्कृति के बावजूद यह देश अभी भी किसी बड़े पैमाने पर टूरिस्ट के आने से बच रहा है, और ऐसा भूटान की सरकार द्वारा जानबूझकर किया जा रहा है, क्योंकि भूटान की सरकार टूरिज्म को सीमित रखना चाहती है और यहाँ की सरकार दक्षिण एशिया से आने वाले पर्यटकों से लगभग $250 प्रतिदिन के हिसाब से वसूल करती है और उन पर्यटकों पर कड़ी निगरानी भी रखी जाती है। आप लोगों को शायद यह पता नहीं होगा कि भूटान देश का नाम भूटान नहीं है, इसे इंग्लिश में
केवल भूटान के नाम से पहचाना जाता है, लेकिन इस देश का स्थानीय नाम ड्रुक यूल है। इसका मतलब होता है ड्रैगन का देश। भूटान विश्व के सबसे अद्भुत देश के तौर पर जाना जाता है। भूटान की राजधानी थिम्फू में एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है। इसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ी आसानी से ट्रैफिक चलता है। भूटान देश में सभी नागरिकों का जन्मदिन एक समान मनाया जाता है और इसलिए हर नए साल को सभी लोग अपना जन्मदिन मनाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को यह परवाह नहीं है कि उनकी जन्मतिथि क्या है और वह कितने साल के हो चुके हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि भूटान में महात्मा बुद्ध की पूजा की जाती है और उन्हीं द्वारा बताए गए मार्ग पर जिंदगी को बिताया जाता है। इसलिए यहाँ के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं। यहाँ पर लड़ाई झगड़े का कोई भी अस्तित्व ही नहीं है। वैसे तो भूटान के लोग डांस के बहुत ही ज़्यादा शौकीन होते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के त्यौहार को नाच गाने के साथ मनाया जाता है और जब यहाँ के लोकल लोग डांस करते हैं तो टूरिस्ट इन्हें देखते ही रह जाते हैं। यहाँ पर चांद डांस काफ़ी लोकप्रिय है। इसके साथ ही यह लोग टूरिस्ट का मनोरंजन करने के लिए भी डांस करते हैं और भूटान के टूरिज्म को बढ़ावा देने में इन लोगों का बहुत ही बड़ा हाथ है। सैलानियों के बीच भूटान अपनी प्राकृतिक खूबसूरती और स्वादिष्ट खानों के लिए काफ़ी जाना जाता है। भूटान सैलानियों को कई रहस्यमय चीज़ों से रूबरू कराता है। दोस्तों, अगर आप भी भूटान जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। भूटान जाने के लिए आपको पासपोर्ट लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक परमिट ज़रूर लेना पड़ेगा। इसकी एक वजह यह है कि भूटान की अपनी कोई सेना नहीं है और इस देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे प्रिय देश भारत की है और भूटान का मुख्य आर्थिक सहयोगी भारत देश ही है। इस देश का मुख्य निर्यात बिजली है और भूटान भारत को बिजली बेचता है।